दोस्तों यूपी के जितने भी दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए जो है बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जो है ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। उनका पेंशन का पैसा अब उनके बैंक खाते में 3,000 रुपए आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा अब आपको मिलना शुरू हो चुका है। जैसा कि अगर आपको पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है तो क्या रीजन है कि आपका पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है और मिलेगा तो कब तक आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में डाले जाएंगे। जैसा कि यूपी में बहुत सारे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और वो जो है वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरा पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आ पाया है, मैं फला जिले से बोल रहा हूं, तो मेरा पेंशन का पैसा कब हमारे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। मैं आपको सारा डिटेल सारी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड तक मैं आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बनेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इसी चैनल पर जो है हर एक पेंशन संबंधित अपडेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूपी में जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, उनका पेंशन का पैसा कल की डेट से जो है जैसा कि 25 सितंबर से जो है उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जो है भुगतान होना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का 3,000 रुपए आए हैं, कुछ लोगों का 9,000 रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। जिनको अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा नहीं मिला था उनको जो है अप्रैल मई जून का और जुलाई अगस्त सितंबर का दोनों किस्तों का पैसा एक ही साथ में उनके खाते में 3,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए 9,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। जिनका पेंशन का पैसा 2-3 किस्तों का पैसा रुका हुआ था। अगर आपका पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आ पाया है तो आपको सिवली अपने बैंक में जाकर के चेक कराना। जैसा कि अगर आप अपने पेंशन में जो भी बैंक अकाउंट लगाए होंगे उस बैंक अकाउंट में जो है आपका पेंशन का पैसा अगर नहीं आता है तो आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक के साथ जो है सीडेड होता है, जैसा कि एनपी से लिंक होता है, उसी बैंक में जो है आपका पेंशन का पैसा अब आपके पेंशन का पैसा उसी बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आपको अपने सीडेड बैंक अकाउंट को जैसा कि डीबीटी एनपी से बैंक अकाउंट को चेक कराना है कि आपका पेंशन का पैसा उस बैंक में गया हुआ है या नहीं गया हुआ है। अगर आपका पेंशन का पैसा नहीं आ पा रहा, किन्हीं कारणोंवश जो है आपका पेंशन का पैसा रुक जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको दो बातों को ध्यान में रखना होता है। आपको अपने बैंक में जो है अपना डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव कराना होता है। जैसा कि आप अपने बैंक में जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट जैसा कि आपका बैंक खाता जिस भी बैंक खाते में होता है उस बैंक में आपका आधार कार्ड जो है लिंक होना चाहिए, जैसा कि डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में भुगतान हो पाता है। जैसा कि अब जो है सभी सरकारी योजनाओं का पैसा जो है डीबीटी एनपीसीआई लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किए जाते हैं। अब आपको बता दूं कि अगर आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ है, आपका पेंशन का पैसा अभी तक आपके जिले में जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो अब आपका पेंशन का पैसा कब आपके मेन खाते में डाले जाएंगे। जैसा कि अब जो है सभी का पेंशन का पैसा जिला वाइज से ही जा रहा है, तो आपके जिले में हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद ही जो है आपका पेंशन का पैसा भुगतान हो पाए। जैसा कि बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा अब यहाँ पर कल की डेट में जो है उनके मोबाइल पर जो है मैसेज के माध्यम से बता दिया गया है कि उनका पेंशन का पैसा डीबीटी एनपीसीआई के जैसे कि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जो है भुगतान हो पाया है। तो आपका पेंशन का पैसा अगर रुका होगा तो इसी महीने के लास्ट तक, जैसा कि अभी यहाँ पर सितंबर का आज यहाँ पर 26 तारीख हो गया है, तो आपका पेंशन का पैसा हो सकता है कि परसों तक आपके मेन खाते में आ जाए। और जिनका पेंशन का पैसा अभी यहाँ पर डीबीटी एनपीसीआई जल्द में वो एक्टिव कराए हुए हैं और अपने पेंशन में जो है वो आधार सत्यापन अभी यहाँ पर जल्द में ही एक्टिव कराए हुए हैं, तो आपका पेंशन का पैसा अब अक्टूबर के जैसा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके मेन खाते में भुगतान किए जाएंगे। जैसा कि आप जब अपना आधार सत्यापन अपने पेंशन पोर्टल पर कराते हैं तो उसके 3 महीने के अंदर ही जो है आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में भुगतान हो पाता है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए जो है आपका पेंशन का पैसा रुक जाता है, नहीं आ पाता है। तो आप जो है वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर जो है अभी तक मेरा पेंशन का पैसा नहीं आ पाया है, तो यही कारण है कि आपका पेंशन का पैसा लेट हो जाता है। तो जितने भी यूपी में दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं उनका पेंशन का पैसा अब धीरे धीरे उनके बैंक खाते में आना भी शुरू हो चुका है। अगर आपका पेंशन का पैसा नहीं आ पा रहा है तो आपको जो है 2 दिन 4 दिन 10 दिन और इंतजार कर लेना। आपका पेंशन का पैसा हो सकता है कि 10 अक्टूबर के पहले पहले ही आपके मेन खाते में आ जाए। जैसा कि अब जो है सभी का पेंशन का पैसा दीपावली से पहले ही उनके खाते में भुगतान होना है। जैसा कि सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से जो है घोषणा भी हो चुका है कि आपका पेंशन का पैसा दीपावली से पहले ही आधार लिंक बैंक खाते में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको सिवली अपने बैंक में आधार लिंक करा लेना, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा इस बार भी आपकी किस्त जो है रुक जाएगी। और आप जो है वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर जो है अभी तक पेंशन का पैसा आखिर में क्यों हमारे खाते में नहीं आ पाया है। अगर आप जो है अपने बैंक में आधार सीडिंग डीबीटी एनपीसीआई सब कुछ एक्टिव करा लिए हैं, फिर भी आपको दोबारा जो है अपने बैंक में जाकर के अपना डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव कराना, जैसा कि चेक करा लेना है कि आखिर में आपका डीबीटी एनपीसीआई जो एक्टिव था वो किन्हीं कारणों पर जो है इनएक्टिव तो नहीं हो गया है। अगर इनएक्टिव हो जाता है तो भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आ पाएगा। जैसा कि हो सकता है कि आप अपने आधार में कुछ चेंजिंग वगैरह कराए हों
इस कारण भी जो है आपका आधार सीडेड जो है आपके बैंक में इनएक्टिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको दोबारा जो है अपने बैंक में जो है डीबीटी एंड पीसीआई को एक्टिव कराना होता है, तभी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में भुगतान किए जाते हैं। तो फाइनली आपका पेंशन का पैसा जो जुलाई अगस्त सितंबर का आ रहा है, आपका पेंशन का पैसा अगर नहीं आ पाया है तो अब आपका पेंशन का पैसा अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके मेन खाते में ट्रांसफर भी हो जाएंगे, जैसा कि 10 अक्टूबर के पहले पहले ही आपके मेन खाते में भुगतान होने वाले हैं। बाई चांस अगर आपका पेंशन का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है तो आपको 10 अक्टूबर तक और वेट कर लेना है। तो दोस्तों अब जो है हर एक पेंशन संबंधित जानकारी इसी चैनल पर जो है सही जानकारी, सटीक जानकारी दी जाती है। तो आपको अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल जरूर करके रखना है, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए और सबसे पहले आपको पता हो जाए कि आपके पेंशन में क्या समस्याएं आ रही हैं, कब आपका पेंशन का पैसा आएगा, कैसे जो है आपका पेंशन का पैसा आना है। जैसा कि इस टाइम अभी जो है पीएफएमएस पोर्टल की वेबसाइट नहीं चल पा रही है और अपना जो है पेंशन का पैसा रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपने बैंक में जा करके अपना पेंशन का पैसा चेक करा लेना कि आपका पेंशन का पैसा आखिर में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, क्योंकि अब जो है सभी का पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, सबको भी पता चल जाए कि सबका पेंशन का पैसा अब आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।